तो स्वागत है एक नए वीडियो में। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा विभिन्न टाइप की वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनकी वीरांगनाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, डिपेंडेंट के लिए जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। उनकी क्या क्या कट ऑफ डेट है, लास्ट डेट कब रखी गई है, तो पूरी डिटेल जानने के इस वीडियो के माध्यम से। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हम केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और यहाँ पे इसी समय नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि जो सभी वेलफेयर स्कीम है उनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की कब रखी गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबा के बगल में छोटी घंटी होगी उसको प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को लेटर जारी किया गया है और द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर सेक्रेटरीज राज्य सैनिक बोर्ड को इसकी कॉपी भेज दी गई है। इसका जो सब्जेक्ट है, कट ऑफ डेट फॉर RMEWF ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन KSB वेबसाइट है। KSB के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रांट दी जाते हैं, उसके अलावा क्या ग्रांट का नाम है और लास्ट डेट क्या रखी गई है एप्लीकेशन अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रांट है, पिनरी ग्रांट है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के तहत इसमें जो लास्ट डेट रखी गई है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे मैरिज ग्रांट जो दिया जाता है, 50,000 रुपये दिए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, लड़की की शादी के लिए, और इसके लिए 180 डेज के अंदर आपको इससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। नेक्स्ट जो है एजुकेशन ग्रांट, जो कि एनुअल ईयर 2021-22 के तहत क्लास 1 से लेके 9th और 11 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2022 तक आपको संबंधित डॉक्यूमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करने होंगे। क्लास 10th और 12th के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट। अंडर ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए 30 नवंबर 2022 तक आपको सभी डॉक्यूमेंट और उससे रिलेटेड जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है जमा करने होंगे। मेडिकल जो है, डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए 180 डेज़ के अंदर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, तभी आपको इससे संबंधित पैसा या अमाउंट जो भी है खर्च हुआ है वो मिल जाता है। 100% डिसेबल चाइल्ड, जो भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हैं 100% डिसेबल है, उनके लिए आप कभी भी इससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफ 100% डिसेबल चाइल्ड फाइनेंशियल 2022-23 के तहत आपको 1 दिसंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। और फाइनेंशियल डेट ऑफ डेथ ऑफ लास्ट अलाइव पेरेंट, इसके लिए कोई लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। रिन्यूअल ऑफेंस इस फाइनेंशियल 2022-23 के तहत, इसके लिए भी 1 दिसंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके लिए भी यहाँ पे फाइनेंस दिया जाता है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वोकेशनल कोर्स जब आपका ख़त्म हुआ है और 180 डेज़ के अंदर इससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, तभी यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। मोबिलिटी इक्विपमेंट, जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं जो डिसेबल हैं या फिर वार से संबंधित जिनको व्हील चेयर या फिर उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप जमा कर सकते हैं। सीरियस डिजीज, जब से आप हॉस्पिटल में डिस्चार्ज हुए हों या फिर लास्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके 80 डेज़ के अंदर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। सब्सिडी ऑन होम लोन, इसके लिए भी जब आपका लोन सैंक्शन हुआ है उनके 180 डेज़ के अंदर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, तभी आपको सब्सिडी होम लोन पर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि कॉमन मिस्टेक्स नोटिस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 2021-22 के अंदर क्या क्या जो कॉमन मिस्टेक्स थी वो वो मतलब आई थी, उनको आपको किस तरह से आपको क्लियर करना होगा। आपको द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच नीड टू बी चेक्ड, आपको चाहिए कि आप चेक करें। सबसे पहले है कि सर्विस जो नंबर है ये सम का डिस्चार्ज बुक में मैच होना चाहिए, मैच नहीं है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। नेम ऑफ विडो, उनका नाम भी डिस्चार्ज बुक से मैच होना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन भी जमा करते हैं तो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नहीं है तो आप ठीक करवा सकते हैं। नेम ऑफ वार्ड नॉट मैचिंग विद आइदर डिस्चार्ज बुक या फिर मार्कशीट या फिर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनमें मैच नहीं करता है, तो आपका मैच करना चाहिए, तभी आपको इससे रिलेटेड
जो मदद है वो मिलेगी। स्पेलिंग ऑफ नेम नॉट मैचिंग इन ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम डिस्चार्ज बुक, बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड। तो जो आपका स्पेलिंग है वो आधार कार्ड में कुछ है, डिस्चार्ज बुक में कुछ है, बैंक अकाउंट में कुछ है, आधार, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। सभी आपकी मैचिंग करना चाहिए, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जिला सैनिक बोर्ड राजस्थान में भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो उनकी टाइमलाइन जो दी गई है उसके अंदर आपको इनको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपको इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। एजुकेशन ग्रांट जो दिया जाता है, एजुकेशन ग्रांट मार्कशीट इन एजुकेशन ग्रांट अपलोडेड हैड अंडर मेंशन्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस। जो आपका एजुकेशन ग्रांट के लिए आप लोग जमा करते हैं जिसमें कि स्कूल अथॉरिटी के साइन नहीं होते हैं या फिर राउंड स्टैम्प या सील नहीं होती है, तो उसको भी ध्यान रखना होगा। वर्ड का नाम मैच नहीं करता है, नेम ऑफ वर्ड नॉट मैचिंग। उसके अलावा मार्कशीट जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की तरह से उसको आपको ढंग से लोड करना होगा, अपलोड करना होगा। मार्कशीट डज नॉट कैटेगरिकली मेंशन्ड चाइल्ड हैविंग पास्ट, इसको भी आपको मेंशन करना होगा। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। जो भी ग्रांट हैं उनके लिए क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है और किस तरह से उसको आप ले सकते हैं विदाउट मिस्टेक, विदाउट डॉक्यूमेंट में कोई कमी छोड़े हुए। तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।